एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देही, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं, मना कर दिया। बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वह थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको श्राप लगा है। पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है बा में, खा मत जाइयो, रुक जा बरसा रुकंद, मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी हमारे, खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने। सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूँ, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं, कृष्ण ये मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ क्यों, ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से। व्यक्ति हंस करके बोला भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत, कितनी दूर आ गए। बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को